बलिया में पीडब्ल्यूडी बंगले पर राष्ट्रीय कला मंच द्वारा ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुषमा शेखर रहीं। उन्होंने प्रतिभागी कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए अभिभावकों को उनका सहयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक संदेश भी दिया। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के कलाकारों ने प्रस्तुति देकर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ हुनर की कमी नहीं है, बस बच्चों को थोड़ा हमें गाइडेंस देने की ज़रूरत है। हमें थोड़ी गाइडेंस देने की ज़रूरत है हमारे बच्चों को। हुनर की उनमें कोई कमी नहीं है। और छुट्टियां होने के बाद 2-3 महीने होती हैं गर्मी की छुट्टियां, जिसमें बच्चे ऐसे उनका समय निकल जाता है। मैंने देखा है देश विदेशों में बच्चे ये समय का उपयोग कुछ ना कुछ स्किल सीखने के लिए करते हैं, हुनर सीखने के लिए करते हैं। तो वही बच्चों को थोड़ा हमने बताया कि आप भी उस पर थोड़ा ध्यान दो। अब बलिया में भी हमारे समर कैंप्स होने लगे हैं, जहाँ बच्चों को छुट्टियों में भी टैलेंट और स्किल उनको सिखाया जाता है, जो बहुत खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ ये और बड़े स्तर पे हो, ताकि हमारे बच्चे अपने समय का सदुपयोग कर सकें, कुछ न कुछ स्किल सीख सकें। आजकल स्किल सीखने का ही ज़माना है, AI का ज़माना है। तो अगर स्किल रहेगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको काम आपको मिलता रहेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे चलकर। में देखा जाए तो आजकल के बच्चे कला पर कम और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है। मैं तो देखती हूँ बच्चे कला पे भी ध्यान देते, राजनीति पे भी ध्यान दे, क्यों नहीं दे। आने वाले हमारे देश की बागडोर उन्हीं के ऊपर जाएगी, तो अभी से ध्यान देंगे तभी उन्हें समझ में आएगा कि राजनीति होती क्या है। राजनीति में बड़ा संघर्ष होता है, लोगों का दुख दर्द जानना होता है। जगह जगह आप जाएंगे, समस्या समझेंगे, उनको सुलझाना होता है। शुरू में तो थोड़ा ग्लैमर होता है लोगों को राजनीति का, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे तो समझेंगे कि ग्लैमर से कहीं ज़्यादा ये लोक सेवा, देश सेवा का काम है। तो अच्छा है हमारे बच्चे जुड़े कला के। कम उम्र में कला सीखना आसान होता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी आप कला सीख लो। राजनीति के लिए समय है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें, उसके बाद इस लायक हो जाएं कि देश के लिए आप कुछ कर सकें। मैडम एक और आज के आयोजन समिति के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इतना आयोजन कराया? मैडम एक और सवाल, ये जो राष्ट्रीय कला मंच है, बहुत से ऐसे गार्जियन ऐसे होते हैं कि ज़्यादा अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर देते हैं कि केवल पढ़ाई में ही उसको लिप्त रखना चाहिए। ऐसा कई ऐसे बच्चों को देखा गया है कि पढ़ाई के डिप्रेशन में वो न तो घर के होते हैं न तो घाट के होते हैं। इस पर क्या तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च से पता चला है कि अगर दिन भर आप पढ़ते रहोगे तो आपका दिमाग आप ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते हो। जब तक आपके दिमाग को कहीं ना कहीं कोई आउटलेट नहीं मिले, आपकी परफॉर्मेंस कम रहेगी। पढ़ाई में भी आप ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप कर रहे हो तो आपके दिमाग को एक तरह से उसको रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है, फिर वो दोबारा पढ़ाई में अग्रसर होने के लिए तैयार होता है। तो माताओं, बहनों को, पिताओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट करने दें। पढ़ाई उनकी तभी अच्छी होगी जब पूरे मस्तिष्क का विकास हो। पढ़ाई करने से सिर्फ एक एरिया का विकास होता है, कला से मस्तिष्क का पूरा ओवरऑल विकास होता है। तो बच्चों को आप इसमें डालें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लेकिन पढ़ाई तो किताबों का बोझ हो गया है मैडम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी मिनिस्ट्री उसमें काम कर रही है। हम बच्चों के ऊपर लोड कम करें। जैसा आपको पता है इस साल 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा में दोबारा पेपर हुए। जो बच्चे जो पेपर दोबारा देना चाहते थे, अपने नंबरों को सुधारना चाहते थे, तो दोबारा हुआ ये सब। तो हमारी सरकार निरंतर लगी हुई है कि हमारे युवाओं, हमारे छात्राओं पे कोई प्रेशर नहीं पड़े, उनके मस्तिष्क का पूरा विकास हो। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की बात कर रही है, लेकिन डिजिटल होने की वजह से बच्चे भी डिजिटल होते जा रहे हैं, जो सामाजिकता से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, मैं कहती हूँ देखिए उपयोगिता तो है, डिजिटल होने की उपयोगिता है, काम होने में आसानी होती है, सबको सुविधा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर अब इससे आप आश्रित हो जाएं, एआई को ही सारा काम करवाने लगे, आप अपने ऐसे लिखवाने लगे, अपने सब कुछ, तो आपका दिमाग धीरे आप दिमाग को उपयोग जितना कम करेंगे उतना आपका दिमाग सुस्त होता जाएगा, दिमाग आपका बढ़ेगा नहीं, विकास नहीं होगा। तो ये हमारे गार्जियन को ध्यान देना कि बच्चे कितना उपयोग करें डिजिटल मोबाइल फ़ोन का उपयोग को कम से कम करें, जितना पढ़ाई लिखाई उतना ही करें। ज़्यादा उपयोग करने से वो अंदर एक उनके अंदर एक एनर्जी भी थोड़ी ख़राब हो जाती है और बच्चों में पढ़ाई लिखाई में भी उनके दिमाग पे भी असर पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि कम करें, जितना कम हो सके। मैडम यही देख रहा हूँ कि एलकेजी और यूकेजी के बच्चों के लिए 12-12 किताबें लग रही हैं, जो एलकेजी यूकेजी के बच्चों के ऊपर इतने किताबों का बोझ दे दिया जा रहा है। किताब छोड़िए ना, आप लोग कोर्स देखें, किताब नंबर से क्या होता है? हो सकता है 12 किताबें हों, 12-12 पन्ने की हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या है, हर तरह से दिखाना है, उनको रंग के बारे में दिखाना है, उनको कलर टेक्सचर सबके बारे में दिखाना होता है। तो किताबों के नंबर से नहीं, लेकिन पढ़ाई का लोड पहले से बहुत कम हुआ है, सरकार इसके तरफ निरंतर लगी हुई है। बस हमें बच्चों को ये फ़ोन से, मोबाइल से, सोशल मीडिया से अलग रखना है, क्योंकि मस्तिष्क पे इसका असर पड़ता है। मस्तिष्क 12 साल की उम्र तक पूरा उसका विकास होता है, कहने को तो 2 साल की उम्र में ही पूरा हो जाता है, लेकिन आजकल मैं देखती हूँ 8-9 महीने के बच्चों के हाथ में फ़ोन रहता है। माताओं को सुविधा होती है, फ़ोन पकड़ा के अपना काम कर लेती हैं, लेकिन फिर हमको अपनी सुविधाओं को त्यागना होगा। हमारी माता पिताओं ने जैसा हमारा लालन पोषण किया, हमको समय की तरफ जाना होगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी दिमाग से चुस्त रहे, दिमाग से प्रबुद्ध रहे। इसके लिए हमें आज ही सोचना होगा। मैम एक क्वेश्चन और है, आप ये बताइए कि पहले के समय में हम पाठशाला में पढ़ते थे या सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, तो हमें अगले क्लास में जो पुरानी किताबें रहती थी वो अगले क्लास में उसकी चल जाती थी, लेकिन इस साल हर साल बुक बदले जा रहे हैं, इसका क्या होगा? तो क्यों अगले साल क्यों चलेंगे? एक साल में आप जो पढ़ गए अगले साल फिर पढ़ेंगे? नहीं, कहने का मतलब है कि जैसे पुरानी किताबें होती थी वो अगले क्लास के लिए चल जाती थी ना, मतलब एक क्लास